अब हम विशेषण शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और विशेषता किसके बारे में? गुण के बारे में, संख्या के बारे में, मात्रा के बारे में, या परिमाण के, उसका किस तरह का उसका आकार है, किस तरह की मात्रा है, ये बताने के लिए। ये देखिए, वह लड़का मोटा है, यहाँ विशेषता बताएगी कि कैसा है वो, मोटा है, ये गुण है। वाक्य में मोटा शब्द विशेषण है। विशेष्य, अब इसमें देखिए, ये तो मोटा शब्द तो विशेषण हो गया। अब विशेष्य भी कोई शब्द ऐसा है विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो, जैसे विशेष्य कहते हैं। कैसे? ऊपर के वाक्य में लड़का शब्द विशेष्य, किसकी विशेषण शब्द द्वारा जिसकी विशेषता प्रकट हो, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है, वो ही विशेष्य है। विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति परिमित हो जाती है। विशेषण से व्याप्ति का मतलब है व्यापकता, परिमित का मतलब है कि उसकी सीमाएं छोटी हो जाना। क्योंकि विशेषण ने जब लड़का कहा तो वो सब दुनिया के लड़के आ गए, जब मोटा लड़का कहा तो हमने वो मोटे लड़के आ गए उसमें, तो उसका संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति परिमित हो, सीमितता हो जाती है। देखिए, उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे स्याही है, स्याही से तो पूरी स्याहियाँ आ गई, उसकी व्यापकता स्याही में समा गई। अगर स्याही में भी नीली स्याही, लाल स्याही, अलग अलग कैटेगरी कर दिया, अब उसकी व्यापकता कम हो गई। और भी व्यापकता कम कर सकते हैं हम, जैसे समझते हैं, स्याही शब्द के पहले नीली शब्द लगाने से नीली स्याही से ही तात्पर्य है, यानी और स्याहियों से नहीं है, अन्य प्रकार की स्याहियों से नहीं है। काली, लाल, हरी इत्यादि रंगों वाली स्याहियों का यहाँ जिक्र नहीं है। नीली शब्द के पहले फीकी शब्द लगाने से इन स्याहियों की व्याप्ति और भी परिमित हो जाती है। अगर नीली शब्द, नीली स्याही है, हल्की नीली स्याही चाहिए मुझे, नीली नहीं, तब और भी वो जो दुकानदार है वो कहा, यार नीली तो है मेरे पास, हल्की नीली, और भी, यानी उसकी जो व्यापकता है वो और छोटी हो गई, हल्की नीली चाहिए, तो और सीमित हो गई। यहाँ फीकी नीली स्याही से ही तात्पर्य, अन्य स्याहियों से नहीं। इस प्रकार अन्य विशेषण शब्द भी संज्ञा की व्याप्ति को परिमित कर सकते हैं। विशेषण के भेद देख लेते हैं कि कितने प्रकार के हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। इनमें गुणवाचक, जिनमें गुणों का बखान, विशेषता बताए किसी की संज्ञा सर्वनाम की, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक भी कहते हैं उसको। अब देख लेते हैं गुणवाचक। इसकी परिभाषा, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो, यानी गुणवाचक में गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, ऊंचा, नीचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन, ये सारे विशेषण हैं। जैसे ये गुणवाचक। वाक्यों में ये प्रयोग कर लेते हैं हम। राम अच्छा लड़का है, ये लड़के के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है, उसका अच्छा गुण। बुरा व्यक्ति, ये भी उसके गुण के बारे में बता रहा है। काला, वह काला है, उसके रंग के बारे में बताया। दशा कैसी है, गोरी लड़की है, ये भी उसकी गुणी है। यह रोगी है, अवस्था के बारे में, अवस्था अच्छी है कि बुरी है, अवस्था के गुण के बारे में बताया। श्याम मोहन से लंबा है, ये उसकी अवस्था बताया गया है। पकवान मीठा है, ये उसका गुण बताया गया है। तो ये विशेषताएं हैं। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। वृक्ष पर पके फल लगे हैं, यानी वृक्ष पर कैसे फल लगे हैं, पके हुए। ये पका हुआ जो शब्द है ये विशेषण है। तृप्ति एक अच्छी गायिका है। संध्या के पास एक छोटी लड़की है। क्यों में पके, अच्छी और छोटी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कभी कभी गुणवाचक विशेषण के आगे सा या सी भी जोड़ देते हैं। जैसे छोटा सा आदमी, ये छोटा सा जो है ये विशेषण है क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है। बड़ी सी औरत, ऊंचा सा मकान इत्यादि। रूपी, नामक, नाम और संबंधी शब्द संज्ञा के साथ मिलकर विशेषण बनाते
हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण बनाने में सहायता करते हैं। विद्यारूपी धन, धन कैसा विद्यारूपी हो, विशेषता बता रहा है धन की। भावुक नामक सारथी, ये जो उसके साथ थे महात्मा बुद्ध के साथ, महात्मा भावुक नामक सारथी। दंडक नामक वन से गुजर रहे थे। पाठशाला संबंधी, ये जो संबंधी है विशेषता बता रहा है उसकी, पाठशाला संबंधी। अब हम दूसरा गुणवाचक हो गया हमारा कंप्लीट। परिमाणवाचक, जैसे परिमाण से क्या मतलब है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तोल का बोध हो उसे परिमाण कहते हैं। ये देखिए इसके दो भेद हैं परिमाण में भी। परिमाण में सब, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, यानी निश्चित है हमारे पास इसका परिमाण, मात्रा जो भी है, मात्रा माप तोल है ये हमारा, वो निश्चित है। जैसे यहाँ मैं बोलूँगा 10 क्विंटल अनाज, तो ये निश्चित हो गया हमारा कि इतना परिमाण में है, इतनी मात्रा में है। 3 किलो चीनी, 1.5 मीटर कपड़ा। पर चूंकि कई बार देखिए दूसरा जो भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें अगर मैं बोलूँगा थोड़ा सा अनाज तो ये पता नहीं चलेगा अनिश्चित है, थोड़ा कितना, थोड़ा मुट्ठी भर भी हो सकता है। थोड़ा किसी के लिए अगर बहुत सारा, जिसके पास बहुत सारा अनाज है वो किसी से मांगे कि थोड़ा सा, उसको हो सकता है मालूम नहीं कितना मांग रहा है वो। इतना अनाज, कितना अनाज, कुछ अनाज या कुछ चीनी, ज़्यादा चीनी, बहुत अधिक, कम, तनिक सा दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, इतना, जितना, ढेर सारा। इसलिए अनिश्चित परिणामवाचक है। सारा का सारा दीजिए, अब सारा कितना, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या प्रकट करे। ये तो ऊपर से हमारे को दिख रहा है कि जानकारी दे, वह संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या की जानकारी दे, ये तो ठीक है। इसमें भी दो भेद है। निश्चित संख्यावाचक, 2, 3, ढाई पहला, दूसरा, जिससे निश्चित संख्या हो रहा है, दर्जनों, जोड़ा, जो भी है प्रत्येक। जो अनिश्चित, कुछ काफ़ी उसी से मिलता जुलता परिमाणवाचक से, पर ये दूसरे संख्या में है कि कुछ लड़के दे दो, ये अनिश्चित संख्या है, पर संख्यावाचक है कि गिना जा सकता है, इसीलिए कुछ, काफ़ी, बहुत। तीसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उदाहरण के लिए हम देखें वहाँ अभी उसी का है ये। इस पुस्तक का मूल्य 100 रुपये, इसमें फिक्स है। इस नगर में 4 मकान हैं, मैदान में 15 खिलाड़ी खेल रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसके उदाहरण भी देख लिए। बस दुर्घटना में 20 लोगों की मृत्यु हो गई। 20, ये निश्चित नहीं है पर लगभग इतना 20 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें कहने अनिश्चित संख्या तो है पर अनिश्चित संख्या है। हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों, इसने संख्या दी है पर वो निश्चित नहीं है कि फिक्स हो, इसीलिए उस सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करे और उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं संज्ञा के पहले। जैसे यह विद्यालय, अभी विद्यालय की विशेषता बता रहे हैं, वह बालक, वह खिलाड़ी आदि। दूसरी बात ये संकेत भी करेगी, यह नज़दीक वाला जो संकेत है विद्यालय, वह बालक, इसलिए सार्वनामिक विशेषण वह खिलाड़ी। इसे संकेत वाचक विशेषण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वह घर पर नहीं है, वह उस पर संकेत कहा। अच्छा, ये समाप्त करते हैं। नमस्कार। और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, और अगर बुरा हो तो अनलाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।